सरकार की तरफ से ये स्टेप आया है कि उड़द मूंग की जो समर्थन सीमा है या जो बढ़ाई गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदारी का जो टाइम यहां पर बढ़ाया गया है, क्या इसकी जरूरत पड़ी है? कितनी बिकवाली हमने अब तक होते हुए देखी है और ये सीमा बढ़ाने से कितना फायदा यहां पर अब किसानों को होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ देने के लिए भारत सरकार ने, कृषि मंत्रालय ने जो 25 कुंटल पर किसान से खरीदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसको बढ़ाकर 40 कुंटल पर किसान किया है। तो इससे अगर एक दिन में किसान 40 कुंटल माल बेचता है और उसकी खेती अधिक है तो उसको लाभ मिलेगा, और उसका उत्पादन अधिक है तो उसको लाभ मिलेगा। क्योंकि ये जो खरीदी कर रही है सरकार, 7,275 रुपये समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रही है। तो ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मूंग के आज बाजार में 6,000 से 6500 है और सरकार 7,275 में खरीद रही। तो इससे देश के किसानों को लाभ होगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश को किसान का इसका लाभ मिल रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको कल कैबिनेट में अप्रूव करके इसको आगे बढ़ा दिया है। तो अब मध्य प्रदेश के किसान को लाभ मिलेगा। साथ ही अन्य राज्यों में भी भारत सरकार ने अनुमति दी है। तो इस हिसाब से सरकार के पास अब उड़द, चना और तुअर के अलावा मूंग का भी बम्पर स्टॉक होने की संभावना है। क्योंकि हर राज्य में अगर मूंग खरीदेंगे तो काफी पैमाने पे वहां पर स्टॉक होगा और किसानों को अलग अलग राज्य में लाभ होगा। अब सरकार को इसमें एक पॉलिसी जरूर चेंज करना चाहिए। अभी भारत सरकार ने जो राज्य सरकारों को छूट दी है, उसके तहत ये बड़े जो लोग होते हैं जो 50,000 कुंटल से अधिक माल परचेस करते हैं, उन्हीं को ऑनलाइन बोली में भाग लेने का अधिकार है। उसमें कम कीमत आती है। अभी हमने पिछली बार देखा था 8 दिन पहले 5400 रुपये में मध्य प्रदेश सरकार का मूंग बिका। अगर वहां पर 5-5 हजार कुंटल अगर व्यापारी, दाल मिलर या अन्य व्यापारी को परचेस की अनुमति देंगे तो ये सरकार को 54 की जगह 62-63 रुपए भाव प्राप्त होंगे। इससे सरकार को ज्यादा नुकसान नहीं होगा और मूंग अनेक हाथों में हिंदुस्तान में जाएगा। अभी जो भी मेरा उसको अंत में बेचना तो दाल मिलर को ही पड़ता है। तो क्यों ना सरकार को हर दाल मिलर को इसमें भाग लेने की अनुमति देना चाहिए और अधिकतम 4,000 से 5,000 कुंटल तक इसकी सीमा करना चाहिए। तभी जाके देश के व्यापारी, इंडस्ट्रीज इसमें भाग लेंगे। जी हाँ सुरेश जी, एक्चुअली मेरा सवाल आपसे वही था, क्योंकि सरकार को अगर यहाँ पर सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ी है और आपने कहा उसका फायदा भी होगा, तो हम यहाँ पर प्राइवेट खरीदारी किस तरह की देख रहे हैं और प्राइसेस में आपको लगता है कि सरकार के स्टेप से अब कुछ सपोर्ट देखने को मिलेगा? नहीं, प्राइस में सपोर्ट इसलिए नहीं मिलेगा कि जब सरकार के पास बफर स्टॉक हो जाता है तो उसके कारण प्राइस ऊपर जाने में दिक्कत आती है। और नंबर 2, मूंग का उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है। जैसा चने का गुजरात में बढ़ा है, ऐसा मूंग का हमारे यहाँ 2 डैम नए बने, एक पुनासा डैम बना, एक ओंकारेश्वर डैम बना। तो इसकी सैकड़ों गाँवों में नहरें गई है। इसलिए मूंग का उत्पादन अन्य राज्यों की तुलना मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में काफी बढ़ा है। तो प्राइस तो ऊपर नहीं जाएगी, समर्थन मूल्य के नीचे ही रहेगी। अब प्राइस बढ़ने की संभावना नहीं है और किसान को लाभ सरकार के खरीदने से मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो ये प्राइसेस पर भी व्यू दिया और फिलहाल की स्थिति पर भी व्यू दिया सुरेश जी ने। शुक्रिया सुरेश जी आपका अपने कमेंट्स देने के लिए। एक बार सुनील का भी व्यू ले लेते हैं, वो कैसे देखते हैं फर्दर प्राइसेस को, कंसीडरिंग जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी सोइंग के नंबर्स हैं, जो प्राइसेस हैं।